नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपके पास तैयारी का समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो यदि आप अभी से तैयारी करते हैं तभी आप डबल स्टार और वर्दी को पा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, 40 प्रश्न तो रीजनिंग से आते ही है, लेकिन मैथ में भी कुछ हिस्सा रीजनिंग का होता है। तो सबसे ज्यादा रीजनिंग के ही प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग पर मजबूत पकड़ आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रक्त संबंध देखेंगे और वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, कूद कूद के नहीं, स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बनी रहेगी ब्लड रिलेशन की, यूपीएसआई की। और खासियत यही रहेगी कि इसमें सारे के सारे प्रश्न वही रहेंगे जो 2017 की परीक्षा में या 2021 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हैं। कम प्रश्न 2017 के होंगे, ज्यादातर प्रश्न 2021 की लेटेस्ट ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न होंगे, ताकि आप प्रश्न के पैटर्न को भी समझ लें और उसी परीक्षा के यदि आप प्रश्नों को हल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मैं यूपीएसआई के प्रश्नों को हल कर लेता हूं। तो इसमें कोई भी ये कॉमन वीडियो नहीं है, ये स्पेशली यूपीएसआई के लिए वीडियो है। ऐसा नहीं कि कॉमन वीडियो एसएससी वाले भी देखे, रेलवे एनटीपीसी वाले भी देखे, ये केवल यूपीएसआई के लिए डिजाइन किया गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रश्न वही हैं जो यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे गए हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा एकदम आराम से। यदि जो पहली बार भी अगर रीजनिंग को हल करना सीख रहा हो, उसकी अभी हाल ही में उम्र 21 साल हुई हो और उसने पहली बार ही अगर यूपीएसआई की तैयारी करना शुरू किया हो, तो उसकी भी रीजनिंग आराम से तैयार हो सकती है। मैं ये मान के चलूंगा कि आप पहली बार रीजनिंग सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत ही बस जानते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या चीज बताया जाए, उसके बाद क्या बताया जाए, एक जो स्पेशल ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़ेंगे। नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्रिकी तरीके से हम समय को बचा सकते हैं, ट्रिकी तरीके से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं, खासतौर से रक्त संबंध के प्रश्नों में भी। तो सबसे पहले हम लोग पीढ़ी वाले प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है क्लास 1। आप क्लास 1, 2 देखकर भी स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को या वीडियो को देखते जाएंगे तो आपकी रीजनिंग एकदम तैयार हो जाएगी। रक्त संबंध में आपको या किसी भी रीजनिंग के टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और आज के वीडियो में केवल और केवल पीढ़ी वाले ही प्रश्नों को छाट के रखा गया है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। और जब सब कुछ सीख जाएंगे तो कहीं से प्रश्न आएगा तो आप आराम से बता देंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, देखिए प्रश्नों के प्रकार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा वो प्रश्न जो पूछे, सबसे ज्यादा तो नहीं कर सकते, सबसे बराबर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीढ़ी वाले प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न इशारा वाले पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पीढ़ी वाला हो गया, एक प्रश्न इशारा वाला हो गया, या कोई प्रश्न दो भी हो सकता है। और कोडेड रक्त संबंध वाले प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। कथन पर्याप्तता के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मिल सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग केवल पीढ़ी वाले प्रश्नों को देखेंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है, तो हम लोग नींव को भी मजबूत करेंगे। किन किन बातों को रक्त संबंध के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम लोग सीखेंगे। और पीढ़ी और लिंग के ट्रिक के हिसाब से कैसे हम लोग चुटकियों में प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बिना पूरा विस्तार से प्रश्न को समझे और हल किए। तो देखिए प्रश्नों का मुख्य प्रकार ये तीन ही है, पीढ़ी, इशारा और कोडेड, जिसमें कि भर भर के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए पीढ़ी वाले प्रश्नों के लिए जरूरी बातें क्या है, इशारा वाले प्रश्नों के लिए जरूरी क्या बातें हैं, वो हम लोग बाद की वीडियो में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इधर उधर सब चलेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो कोई भी दाएं बाएं नहीं जाएगा, बल्कि आप सीधे डायरेक्शन में आंसर को टिक कर पाएंगे। तो पीढ़ी वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किन किन बातों को हमें सीखना चाहिए, किन किन बातों को हमें जानना चाहिए। तो पीढ़ी तीर ट्रिक ये क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। प्लस और माइनस ट्रिक, पुरुष स्त्री, ये हम लोग आगे देखेंगे। बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि, और आप जानते भी होंगे कि प्लस द्वारा पुरुष को और माइनस द्वारा महिला को दर्शाते हैं। अप्रत्यक्ष रिश्ता हो तो अप्रत्यक्ष ही तीर बनता है। कुछ कुछ किताबों में कुछ भी तरीके से बना दिया था, पिता पुत्र को अगल बगल बना दिया जाता है, या पोता और नाती को भी अगल बगल या एक ही पीढ़ी ऊपर दर्शा दिया जाता है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा एक तार्किक रूप से चित्र बनाएंगे जिसको देखकर कोई भी उत्तर तक आसानी से पहुंच पाएगा। तो अप्रत्यक्ष तीर, अप्रत्यक्ष रिश्ता, अप्रत्यक्ष तीर क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, तो यहां विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। पीढ़ी और लिंग को दोनों बातों को नोट करते चलते, प्रश्न कोई भी पढ़ेंगे तो दो ही बात महत्वपूर्ण है कि पीढ़ी क्या है उसकी और लिंग क्या है। जैसे रवि है
तो हम लोग मान के चलते हैं कि प्लस है, या रवि का पुत्र शशि है तो रवि का पुत्र शशि, एक पीढ़ी नीचे और प्लस दर्शाएंगे, पुत्री है तो माइनस दर्शाएंगे। ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो दो ही बातों पर ध्यान देना होता है, पीढ़ी क्या है और लिंग क्या है। कर्ता क्रिया विधि आगे हम लोग देखेंगे। का बराबर कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, क्योंकि कुछ लोग आंसर इस तरीके से बताते हैं कि पिता और पुत्र में से दोनों में से कोई एक आंसर होगा, माता या पुत्र में से कोई एक आंसर होगा, मामा या भांजा में से कोई एक आंसर होगा, ससुर या सास में से कोई एक आंसर होगा। ऐसा नहीं, करेक्ट बताइए कि ससुर होगा कि सास होगा, करेक्ट बताइए कि पिता होगा कि पुत्र होगा, करेक्ट बताइए कि मामा होगा कि भांजा होगा। ये नहीं कि मामा भांजा में से एक होगा। तो ये वही ट्रिक है जो क्लियर कर देगा कि मामा होगा कि भांजा होगा, पिता होगा कि पुत्र होगा। से की तरफ से हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। समानता प्रश्न में जो प्रथम नाम होता है उसी को बताना होता है कौन है, आगे हम लोग देखेंगे। कभी कभी हम लोग जो सब वृक्ष बनाते हैं रिश्तों का, तो उसमें कभी कभी नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचना रहता है, कभी कभी ऊपर से नीचे की तरफ पहुंचना रहता है। हम लोग प्रश्न में देखेंगे पीढ़ी और लिंग ट्रिक। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर पीढ़ी के हिसाब से भी कुछ विकल्प काटे जा सकते हैं। जैसे अगर हमें पता चल गया जो चित्र हमने बनाया है उसमें दो पीढ़ी ऊपर नीचे वाला रिलेशन सही होगा, तो अब जो अपने ही पीढ़ी का होगा या एक पीढ़ी ऊपर नीचे होगा वो सारे विकल्प हम लोग काट देते हैं। या हमें पता चल गया जो जिसके बारे में पूछा जाता है कि ए बी का क्या होगा, तो ए मानते हैं कि अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग वाले सारे विकल्प काट लेंगे, यदि ए पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग वाले सारे विकल्प काट के भी हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विलोमानुपात ट्रिक। कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपने मामा आंसर निकाला लेकिन मामा विकल्प में है ही नहीं, तो आप भांजा को टिक कर दीजिए। कभी कभी आपने ससुर आंसर निकाला, विकल्प में ससुर है ही नहीं, तो आप दामाद को टिक कर दीजिए, पुत्र वधू को टिक कर दीजिए। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो विलोमानुपात ट्रिक आपको दिमाग में रखना चाहिए। बच्चे जब लिखे कि ए का बच्चा बी है, तो ए का बच्चा बी है तो बी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। या संतान कहे ए की संतान बी है, तो संतान का मतलब आप केवल पुत्र ही मत समझिए, अगर पुत्र हैं तो पुत्र ही मत समझिए। कुछ लोग लड़कियां होती तो पुत्र ही मान लेती है, लड़के होते तो पुत्र ही मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। संतान का मतलब कुछ भी संभव है, प्लस भी माइनस भी, स्त्री भी पुरुष भी, कुछ भी संभव है। तो अपने मन से कुछ लोग जो लिख देते हैं तो उनका आंसर कभी कभी गलत आ जाएगा। अब जो जब कभी वाक्य को जोड़ता है, ए बी की पुत्री है, जो सी की पत्नी है, ऐसा जो जिसकी जिससे से वाक्य जोड़े तो दूसरा नाम होता है। आगे प्रश्न जब आएगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आता रहेगा, सारे टिक मैंने एक जगह लिख लिए हैं, लेकिन जो जो आएगा वैसे वैसे में बड़ी लाइन या जुड़ने वाली लाइन को सबसे पहले हमें बनाना चाहिए। ये नहीं जरूरी है कि क्रमशः अगर लिख दिया तो उसी क्रम में हमें प्रश्नों को जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे हल करना जरूरी है। कभी कभी हम लोग तीसरी लाइन पहले बना लेते हैं, पहली लाइन बाद में बनाते हैं। कब, क्यों, कैसे, आगे हम लोग देखेंगे। न जुड़ने वाली लाइन है उसको बाद में लेना चाहिए। देखिए, अगर एक ही कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक लड़का है, तो बी भी अगर कह रहा है कि ये मेरा पुत्र है और सी भी कह रहा है कि ये मेरा पुत्र है, तो यानी ये आपस में क्या है, कोई इसमें से पति होगा, कोई पत्नी होगा। कौन पति है कौन पत्नी भले ना बता पाए, लेकिन इनमें से कोई एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है। एक संतान को दो लोग संतान, दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। और ये पता चल जाए कि ए बी का पति है तो बी ऑटोमेटिक पत्नी हो जाती है। तो एक पति है तो दूसरा स्वतः पत्नी, और एक पत्नी पता चल जाए तो दूसरा स्वतः पति मान लिया जाता है, होता भी है। अब हम लोग पहुंचते हैं काम की बात पर। रक्त संबंध की देखिए, ये केवल पीढ़ी वाले प्रश्नों की बात होगी। देखिए, कुछ मोटा मोटी बातें जान लेते हैं। जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो एक पीढ़ी वाला रिश्ता एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी वाला रिश्ता दो पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी नीचे वाला रिश्ता एक पीढ़ी नीचे, एक तीर नीचे, दो पीढ़ी नीचे वाला रिश्ता दो तीर नीचे। अपनी ही पीढ़ी में जो लोग हैं वो दाएं या बाएं, हम लोग दाएं या बाएं बनाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग बस देख लें। इसको ज्यादा लिखने या समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको खुद भी पता होगा, बस थोड़ा सा दिमाग में आ जाए। दादा जो है, ये जो दादा होते हैं, अपने आप से हमेशा सोचिएगा, ये याद रखिए, किसी और से नहीं सोचना, अपने पिताजी को लेकर नहीं सोचना है। हमेशा जो भी रिश्ता है अपने आप के ऊपर रख के सोचिए, मतलब अपने आप को दादा नहीं मानिए। यानी आपके दादा कौन होंगे, तो आपके दादा आपसे दो पीढ़ी, कैसे, तो एक पीढ़ी आपके पिता और पिता के भी पिता, यानी कि दो पीढ़ी ऊपर, यानी कि दो तीर ऊपर बनाएंगे। देखिए, दो तीर ऊपर बना हुआ है, ऐसे तीर भले ही मत बनाइए, लेकिन
दो ऐसे बना के हम लोग लिखेंगे। जैसे ए के दादा बी है तो ये यहां लिखेंगे और बी यहां लिखेंगे ऐसे। अब इसके बाद नाना, तो नाना भी 2 पीढ़ी ऊपर है। दादा ससुर नाना ससुर ज्यादा प्रश्न में नहीं आता है, फिर भी ये 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं। इसी तरह से 1 पीढ़ी वाले रिश्ते, ऊपर वाले रिश्ते सबसे जो प्रश्न बार बार आते हैं वो है पिता। पिता जब भी आएगा तो 1 तीर ऊपर बनाएंगे। जैसे ए के पिता बी है तो ए के पिता बी है, पिता है तो प्लस लिख देंगे, माता है तो माइनस लिख देंगे, तो ऐसे बनेगा। चाचा भी 1 पीढ़ी ऊपर है, फुआ भी 1 पीढ़ी ऊपर, मामा मौसा ससुर, ससुर कंफ्यूज कर सकता, ससुर याद रखिएगा, ससुर भी 1 पीढ़ी ऊपर का रिश्ता है। अब देखिए अपने ही पीढ़ी की बात हो तो या तो दाएं बना दीजिएगा या तो बाएं लिख दीजिएगा उस नाम को। तो याद रखिए पति थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि 1 पीढ़ी ऊपर, पति 5 साल बड़ा है तो इसका मतलब नहीं कि 1 तीर ऊपर बना दीजिएगा, अपनी ही पीढ़ी में रखना है। इसको याद रखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। भाई तो अपने ही पीढ़ी में, भले ही वो बड़ा भाई हो, अपने ही पीढ़ी में। छोटा भाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 पीढ़ी नीचे, अपने ही पीढ़ी में। चचेरा में मेरा, फुफेरा मौसेरा भाई, बहनोई साली का पति साला, साला याद रखिएगा, देवर बार बार प्रश्न में आता है, तो साला देवर और जेठ ये सब क्या है, अपनी ही पीढ़ी में है। 1 पीढ़ी नीचे रहेगा तो 1 तीर नीचे। पुत्र सबसे चर्चित है, भतीजा भी, भांजा को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, भांजा आपकी पीढ़ी में नहीं है बल्कि भांजा आपसे 1 पीढ़ी नीचे होता है। दामाद 1 पीढ़ी नीचे होता ही है, 2 पीढ़ी नीचे हो तो 2 तीर नीचे बनाइएगा। पोता नाती सबसे चर्चित है, बाकी तो कोई काम का नहीं है। 2 पीढ़ी ऊपर की बात रहेगा स्त्रीलिंग में तो दादी नानी काम करेंगे। 1 पीढ़ी ऊपर स्त्रीलिंग में माता चाची फुआ बुआ मामी, याद रखिएगा, मामी 1 पीढ़ी ऊपर में जोड़िएगा, अपने पीढ़ी में नहीं। मौसी भी 1 पीढ़ी ऊपर, और सास को याद रखिएगा, सास 1 पीढ़ी ऊपर, ससुर 1 पीढ़ी ऊपर, तो इसका ठीक विलोम हो जाएगा दामाद। स्वयं की पीढ़ी में सबसे चर्चित पत्नी, याद रखिए, आप पत्नी को आप अपने से 1 पीढ़ी नीचे मत समझ लीजिएगा। बहन स्वयं की पीढ़ी में चचेरी फुफेरी मौसेरी बहन। साली 1 पीढ़ी नीचे है, अरे स्वयं की पीढ़ी में 1 पीढ़ी नीचे कर रहा है, स्वयं की पीढ़ी में है, साला भी या साली की पत्नी भी सब अपनी ही पीढ़ी में। 1 पीढ़ी नीचे में स्त्रीलिंग में पुत्री है, भतीजी है, भांजी है, पुत्र वधू 1 पीढ़ी नीचे है, याद रखिएगा। 2 पीढ़ी नीचे में पोता या नाती की पत्नी, पुत्री नहीं, पोती या नाती, ये होगा। अब देखिए संकेत कैसे हम लोग बनाते हैं, संकेत कैसे बनाते हैं, कैसे आपको बनाना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कि ऐसे ही बनाना है। आप चाहे तो प्लस की जगह पे गुणे बना सकते हैं, भागा बना सकते हैं, बस ये एक समझने के लिए, ताकि परीक्षा में आपको कम से कम लिख के उत्तर तक पहुंचने में आसानी हो जाए। और कोई ऐसा नहीं है कि एकदम यही नियम है कि प्लस ही लिखेंगे माइनस ही लिखेंगे। तो खैर पुरुष के लिए हम लोग प्लस लिखेंगे, स्त्री के लिए माइनस लिखेंगे। और इधर देख लीजिए, देखिए पुरुष के लिए प्लस, स्त्री के लिए माइनस, ठीक। अब प्लस और प्लस ऐसे लिख दिए अगल बगल, तो ये भी भाई और ये भी भाई, और प्लस और माइनस लिख दिए तो ये भाई और ये बहन कहलाएगी। लेकिन अगर प्लस और माइनस करके ऐसे गोल घुमा दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पति ये पत्नी, या प्लस या माइनस इधर रहे तो भी कोई दिक्कत, माइनस इधर प्लस इधर, तो ये पत्नी और ये पति, ठीक। इसमें लिखा भी हुआ है, ये सब आप अपनी सहूलियत के लिए बदल भी सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है। अगर प्लस और प्लस लिखा है, मान लीजिए हम बना के पूछते हैं ए और बी, तो बी का पुत्र ए है और ए के पिता बी है। अगर यहां हम माइनस कर दें तो ए की मां बी है, बी का पुत्र ए है, यहां भी माइनस कर दें, तीर बनाने की कोई जरूरत नहीं, माइनस कर दें तो ये इसकी मां है, बी का पुत्री ए है। अब याद रखिए, अब यहां देखिए थोड़ा सा घुमा के अगर कहा जाए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए सी के पिता बी हैं और बी के पिता ए है, ए का पुत्र बी है और बी का पुत्र सी है, और सी का ए से क्या संबंध है, तो पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा, यानी सी के ए क्या है तो ए दादा है, और ए का सी क्या है तो ए का सी क्या है, पोता है। लेकिन अगर यही माइनस हुआ तो पुत्री के पुत्र को नाती कहते हैं, याद रखिए, पुत्री के पुत्र को नाती, और यही प्लस होगा तो पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं। ये पोता और नाती में अंतर याद रखिएगा, लड़के के लड़के को पोता और लड़की के लड़के को नाती, इसी तरह स्त्रीलिंग में भी होता है।
देखिए बहन बहन ऊपर नीचे तो पिता और ये पुत्र, ये पिता ये पुत्री, पिता ये पुत्री, ये पिता और ये प्लस रहेगा तब पुत्र, नहीं तो माइनस है तो पुत्री, ये गलत लिखा है, माता और ये पुत्री। अब देखिए अप्रत्यक्ष रिश्ता, अप्रत्यक्ष तीर जो शुरू में मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा, तो अप्रत्यक्ष रिश्ता हो तो अप्रत्यक्ष ही तीर बनाते हैं, ऐसा नहीं। देखिए प्रत्यक्ष रिश्ता क्या है, पिता पुत्री का, पिता पुत्र का, माता पुत्री माता पुत्र का, तो ये सब रिश्ते सीधे सीधे हैं। अब बाकी रिश्ते आपको घुमावदार होते हैं तो घुमावदार ही बनाना पड़ेगा। जैसे काव्या की बुआ शालिनी है तो अपने आप पर रखिए, पहले काव्या लिख दीजिए, काव्या, काव्या नाम से महिला लड़की लग रही तो माइनस लिख दे। काव्या की बुआ, काव्या की बुआ क्या होगी अपने सोचिए, आप अपने आप को काव्या रख ले तो काव्या की बुआ यानी आपकी बुआ एक पीढ़ी ऊपर, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ऐसे कुछ लोग लिख देते हैं शालिनी और ये माइनस और ये लिख देते हैं बुआ किताबों में, काव्या की बुआ शालिनी, ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट कोई बुआ नहीं बन सकता है। तो काव्या और बुआ एक पीढ़ी ऊपर होगी तो ऊपर ही लिखिए, लेकिन थोड़ा सा दाएं या बाएं कर लीजिए, तो दाएं हम लिख दे रहे हैं शालिनी और महिला इसलिए माइनस। अब अपने पर सोचिए कि मेरी बुआ, क्योंकि आपने अपने आप को काव्या माना है, तो आपकी बुआ कौन होगा, तो आपके भाई की, आपके पिता की बहन, तो ये पिता बना दीजिए, काव्या की पिता और ये इनकी बहन, अब जाके ये काव्या की बुआ बन गई आराम से। इसी तरह से अमित के मामा आलोक है, तो ऐसा नहीं कि देखिए मामा एक पीढ़ी ऊपर होते हैं तो आलोक को ऊपर बना के कुछ लोग ऐसे लिख दें, अगर आलोक और लिख दें मामा तो ये गलत बनेगा, ये समझ में आने वाला चित्र नहीं, क्योंकि और भी घना चित्र जब बनेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि आपको मामा बनाना है तो आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, अमित तो आपने लिख दिया, मामा एक पीढ़ी ऊपर होंगे तो ऊपर ही लिखे, लेकिन थोड़ा सा दाएं या बाएं कर लीजिए, यहां लिख दीजिए आलोक। अब अपने पर सोचिए कि मेरा मामा कौन होता, तो मेरा मामा कौन होता, मेरे माता का भाई, तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, भले ही का नाम पता नहीं माता का, लेकिन माइनस करके छोड़ दीजिए, और इनके ये भाई है तो ये आपकी माता के भाई है, तो अब ये ऑटोमेटिक मामा हो गया, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। दीपक, देखिए यही चीज सीखना जरूरी है, अप्रत्यक्ष रिश्ता अप्रत्यक्ष तीर, क्योंकि ये बार बार प्रश्नों में आएगा और उस समय अगर आप फंस गए, प्रश्न में नहीं बना पा रहे हैं अप्रत्यक्ष रिश्ता, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, तो आपको उत्तर निकालने में, हल करने में दिक्कत होगा, आप सही से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। दीपक के ससुर रामविलास है, कुछ लोग तो बस ऐसे ही दीपक लिख के ऊपर ससुर लिख के और रामविलास लिख देंगे, ये तो सीधा तरीका, लेकिन उत्तर निकालने में आपको दिक्कत आएगा। तो दीपक के ससुर है रामविलास, तो वैसे तो एक पीढ़ी ऊपर ही होंगे रामविलास, क्योंकि ससुर एक पीढ़ी ऊपर होता है, तो एक तीर ऊपर बनाएंगे, लेकिन सीधे नहीं बनाएंगे क्योंकि अप्रत्यक्ष रिश्ता है, तो थोड़ा सा दूर बना दीजिए, यहां पे लिख दीजिए रामविलास, ऊपर ही मैंने लिखा है एक पीढ़ी, लेकिन थोड़ा सा दाएं लिख दिया या बाएं लिख सकते हैं। तो अब सोचिए अपने पर, मैं दीपक हूं तो मेरा ससुर कौन होगा, तो मेरे कौन, मेरे पत्नी के पिता को ही ससुर, पति कहता है अपनी पत्नी के पिता को, और पत्नी कहती है अपने पति के पिता को ससुर, दोनों में एक दूसरे से उल्टा होता है, दिमाग में रखा करिए सब बात। तो ये इसकी पत्नी ऐसे बना दीजिए, पत्नी यानी ये पति, अब इसके ये पिता है, इसका नाम पत्नी का हमने भले ही नहीं लिखा, लेकिन दीपक की ये पत्नी और पत्नी के ये पिता है, तो ऑटोमेटिक बिना कहे बिना तीर बनाए ये इसके ससुर हो गए। शिव प्रसाद का पोता मनीष है, तो मनीष जरूर एक पीढ़ी नीचे होगा क्योंकि पोता है, अब पोता है तो प्लस होगा, और शिव प्रसाद ऊपर होंगे। अब पोता देखिए दो पीढ़ी ऊपर की बात है, एक पीढ़ी नहीं, तो ऐसे इनका लड़का और उनका लड़का, तो लड़के का लड़का होगा मनीष, पुत्र का पुत्र होगा, तभी ये पोता बना, तो ऐसा चित्र बनेगा। गुंजन की सास मनोरमा है, तो इतना तो पता है गुंजन एक पीढ़ी नीचे होगी, गुंजन की सास है यानी गुंजन उसकी पुत्रवधू है, तो गुंजन यानी माइनस की सास मनोरमा एक पीढ़ी ऊपर का, सास एक पीढ़ी ऊपर होती है, ससुर एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, तो ऊपर बनाएंगे, लेकिन सीध में नहीं, इधर लिख दीजिए थोड़ा हटा के, मनोरमा माइनस कर देते हैं महिला के चलते। अब अपने पर सोचिए किसी महिला की सास कैसे बनेगी, तो सबसे पहले उसका कोई पति होगा और उस पति की ही मां को कहा जाता है सास, तो ऐसा चित्र बनेगा। अब हम लोग प्रश्न पे आएंगे, अब जाके हम लोग प्रश्न हल करेंगे, अभी तक हम लोग प्रश्न हल नहीं कर रहे थे, अब जाके हम लोग प्रश्न हल करेंगे।
अभी तक हम लोग खाना बना रहे थे ताकि आपको खाना बनाना आ जाए और प्रश्न आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ये वही प्रश्न होंगे जो 2017 के, तो 2 ही मैंने प्रश्न लिए हैं। बाकी प्रश्न 8-9 प्रश्न जो हैं वो 2021 की ऑनलाइन परीक्षा के हैं, केवल पीढ़ी वाले प्रश्न, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बीच में ऐसा नहीं कि अल्टप्पू कोई प्रश्न आ रहा है, तो जब सब कुछ हम लोग सीख जाएंगे तो अल्टप्पू कैसे भी प्रश्न हल करिए, लेकिन सीखने के लिए जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप चला जाए। तो चलिए, एक्स और वाई, और हाँ एक बात और यूपीएसआई के प्रश्नों में देखने को मिला है कि चाचा, पुत्र, मामा, तो इंग्लिश में रिश्तों के नाम नीचे विकल्प में हिंदी में ही लिख दे रहा है। डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ग्रैंडफादर, ऐसा करके। तो आप रिश्तों के नाम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने प्रश्न देखा 2021 में सारे के सारे, अधिकांश प्रश्नों में, सारे के सारे नहीं, अधिकांश प्रश्नों में इंग्लिश में ही नाम लिखे रह रहे हैं, भले ही वो हिंदी में लिखे रह रहे हैं, ग्रैंड फादर ऐसे। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आसान बात है। एक्स और वाई के पुत्र हैं। देखिए, मैंने कर्ता क्रिया विधि शुरू में आप ध्यान दीजिएगा, कर्ता क्रिया ट्रिक लिखा था। क्या लिखा था मैंने? कर्ता, यहां लिख देता हूं, मैंने ट्रिक का नाम दिया था, यहां पे अब उसका जिक्र मैं कर रहा हूं, कर्ता क्रिया ट्रिक। आपको पता होगा कर्ता शुरू में होता है और क्रिया लास्ट में होता है। तो ऐसे प्रश्न में आप शुरू को देखिए और लास्ट को देखिए। 90-95% केस में यही होगा कि जो शुरू में, तो 2 नाम खैर यहां पे लिखा है, एक्स और वाई का अधिकांश में एक नाम रहता है, तो जो भी नाम एक रहेगा उसको गोले में घेरिए समझने के लिए। और लास्ट में क्या लिखा है? पुत्र, यानी एक्स और वाई क्या है? पुत्र है। शुरू को देखिए, लास्ट को देखिए। सीखने का तरीका मैं बता रहा हूं, हल करने का प्रश्न तेजी से। शुरू को देखिए, लास्ट को देखिए, तब बीच में देखिए। जैसे इंग्लिश में होता है राम गोज टू होम, तो राम गोज टू और होम बीच में, तो वैसे ही शुरू को देखिए, लास्ट में देखिए, तब बीच में देखिए। तो एक्स और वाई क्या है? तो पुत्र है, तो बस आप ऐसे लिखिए, एक्स, थोड़ा सा बीच में लिखते हैं हम लोग, एक्स और वाई दोनों ही क्या है? पुत्र है, तो दोनों ही पे हमने प्लस प्लस लिख लिया। और दोनों ही पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे होंगे, तो दोनों ही को मैंने एक पीढ़ी नीचे लिख दिया। किससे? तो अब बीच वाला नाम उससे। कि एक्स और वाई पुत्र हैं, यानी एक पीढ़ी नीचे रहेंगे हमेशा। देखिए, पुत्र, पुत्री, मामा, भांजा, इस पर आप ध्यान मत ले जाइए। आप इससे मतलब रखिए कि जो रिश्ता है वो एक पीढ़ी ऊपर रहेगा कि एक पीढ़ी नीचे रहेगा, कि 2 पीढ़ी ऊपर रहेगा कि 2 पीढ़ी नीचे रहेगा, कि अपनी ही पीढ़ी में रहेगा। तो जो ही एक्स और वाई पुत्र है तो हमें समझ में आ गया। देखिए, मैं शुरू में थोड़ा और धीरे धीरे चल रहा हूं, जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी तो हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि हम मान के चलते सब तरीके के लोग क्लास को देख रहे हैं और सबको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, एक्स और वाई क्या है? पुत्र है। तो पुत्र सुनते ही 2 बात मैंने बताया था, एक और ट्रिक, कि पीढ़ी, 2 ही चीजों पर ध्यान देना रहता है, पीढ़ी और एक लिंग। हमेशा जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न हल करेंगे आप पीढ़ी और लिंग पर ही ध्यान देंगे। तो एक्स और वाई पुत्र है, तो हमें समझ में आ गया कि ये पुरुष है, तो पुरुष है, यानी कि उस पर हम लोग एक्स और वाई पे प्लस लिखेंगे। और दूसरा चीज पुत्र है, तो हमें पीढ़ी समझ में आ गया कि एक पीढ़ी नीचे रहेगा। तो 2 चीज हमने किया, एक्स और वाई पे प्लस लिख दिया, दूसरा चीज एक पीढ़ी नीचे लिख दिया। किससे नीचे? तो के से। अब के देखिए, के एक्स और वाई दोनों इसके पुत्र, लेकिन के माता है इन दोनों की या पिता है, अभी तक क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शुरू को देखा करिए, लास्ट को देखा करिए, आदत बना लीजिए। कभी कभी इसमें दिक्कत आएगी ऐसे करने में, लेकिन ज्यादातर में ये सही रहेगा। एक्स पिता है, तो हमें पिता से नहीं मतलब है। पिता सुनते ही हमें ये सोचना है कि पिता है का मतलब क्या? तो एक पीढ़ी ऊपर, पीढ़ी पता चल गया। एक्स पिता है, यानी दूसरा चीज पता चल गया कि लिंग क्या है? तो प्लस है, यानी कि पुरुष है, यानी कि प्लस है। तो एक्स पे हम लोग प्लस लिखेंगे, ये पता चल गया। और दूसरा चीज एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे। किससे एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे? तो एस से। बीच वाले को बाद में पढ़ना है। एक्स पिता है, यानी एक पीढ़ी ऊपर रहेगा। किससे? एस से। तो एस से ऊपर रहेगा, यानी एस को हमें नीचे बनाना पड़ेगा। अब यहां एस कर देंगे तब तो होगा नहीं ऊपर, एस को हमें यहां पर करना पड़ेगा, तभी जाके ये एक्स पिता है, यानी एक पीढ़ी ऊपर हो गया। किससे? तो एस से। अभी भी हमें नहीं पता चला कि ये इसका पिता है, लेकिन ये इसकी पुत्री है कि पुत्र है। अब डायरेक्ट पूछ रहा है वाई का। देखिए, अब यहां पे एक और ट्रिक सामने आता है। मैंने बताया था शुरू में ही कि ये बहुत बड़ा ट्रिक है, याद रखिएगा। बहुत लोग इसमें उलझते रहते हैं। पिता पुत्र दोनों बोलते हैं, सास और दामाद दोनों बोलते हैं, तो दोनों नहीं बोलना है। का बराबर, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, कौन है। से बराबर के तरफ से,
पीछे देखिएगा ट्रिक में मैंने लिखाया था के तरफ से, यानी कि के तरफ से। बस इसको याद रखिए, का बराबर कौन है, जिस नाम के आगे का लिखा है उसी को बताना होता है कि वो कौन है। किसके हिसाब से, तो जिसके नाम के आगे से लिखा रहता है। तो वाई का, तो आप आदत बना लीजिए, जिसके नाम के आगे का लिखा रहेगा उसको आप गोले में घेर दीजिए, तो गोले में घेर दीजिए, यानी यही कौन है, किसके हिसाब से के हिसाब से, जिस नाम के आगे से लिखा रहता है। यहां पे जहां पे से लिखा रहा है, यहां पे से, एस के आगे से लिखा है, तो यहीं से चलना, दौड़ना स्टार्ट करना है, से की तरफ से। स्टार्टिंग लाइन यही है, जहां से लिखा रहा वहां से प्रारंभ करना है चलना, और जिस नाम के आगे का लिखा रहे चाहे कुछ ना लिखा रहा, वहां तक हमें पहुंच के बताना होता है वो कौन है। तो ये इसके एक पीढ़ी ऊपर है और प्लस है, यानी कि पिता। अब पिता के बगल में ही है, ये पिता के बगल में ही है, तो ये पिता का क्या हो गया, बगल में कौन आता है, भाई बहन के सिवा और कोई नहीं रह सकता है, या पति पत्नी रहेगा तो बोल रहेगा, और सीधे है तो वो भाई है। तो ये पिता और पिता के भाई को क्या कहेंगे, चाचा या ताऊ हो सकता है, तो ताऊ विकल्प में नहीं है, बड़े पापा विकल्प में नहीं है, तो चाचा हम आंसर टिक कर देंगे। देखिए मैं समय ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जिसको समझ में आ रहा होगा वीडियो बढ़ा सकता है। देखिए सबसे पहले जो ही प्रश्न सामने आए वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, रफ लेकर बैठिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को तेजी से आगे आप बढ़ा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि क्यू शुरू लास्ट। परीक्षा में आप गोला मत करिए, हो सकता है इस बार आपकी परीक्षा ऑफलाइन हो सकता है प्री मेंस दोनों ही हो, तो आप शुरू और लास्ट पर निगाह बस रखिए। मैं तो आपको दर्शाने के लिए दोनों को गोले में घेर रहा हूं, आप भले ही गोले में मत घेरिए, लेकिन आप शुरू को देखिए फिर लास्ट को देखिए। यानी क्यू बेटा है, तो क्यू जब बेटा है तो क्या लिंग क्या होगा, प्लस हम लोग लिखते हैं पुरुष को। अब बेटा है तो एक पीढ़ी नीचे बना देते हैं, तीर बनाइए ना बनाइए, बस ऐसे लिख दीजिए इस डंडे के नीचे। अब किसका, तो सी का, या इस तरह सोचिए क्यू बेटा है तो एक पीढ़ी नीचे रहेगा, किस से, तो सी से, सी लिख दीजिए। ये इसका बेटा है, लेकिन ये इसकी मां है कि पिता है पता नहीं है, अपने मन से मत लिखिएगा कि प्लस या माइनस। अब देखिए यहां पे जिसने वाला ट्रिक मैंने शुरू में दिखाया था, बताया था, फिर से यहां देखिए एक ट्रिक लिखा था, जो आ रहा है मैं जिक्र कर रहा हूं, आप शुरू में ध्यान दीजिएगा। जो बराबर या जिससे, ऐसा ही कुछ जो से लिखा रहेगा, जो जिससे जिसने जिसे ऐसे करके लिखे रहेगा, जो जिसने जिससे जिसे बराबर दूसरा नाम, पहला नाम नहीं दूसरा नाम के लिए बात कही जा रही है। वैसे समझना पड़ेंगे तो भी समझ में आता है बात, लेकिन रट लीजिए जो या जिसके बराबर होता है दूसरा नाम। यानी यहां पे जिसने लिखा है तो ये क्यू के लिए बात नहीं कही जा रही, ये दूसरा नाम यानी सी, ये पहला नाम क्यू दूसरा नाम सी, तो सी के लिए बात कही जा रही है। जो लिखे तो, जिससे लिखे तो, जिसे लिखे तो दूसरा नाम, या कह सकते हैं जिससे से पहले ठीक पहले कौन आ रहा है, तो सी आ रहा है, तो सी के लिए बात कही जा रही है। जो जिससे जिसे के अलावा तथा, किंतु, परंतु, लेकिन और कुछ भी लिखे तो पहले वाले नाम के लिए बात की जा रही है। जैसे राम लक्ष्मण के भाई थे और दशरथ के पुत्र, राम लक्ष्मण के भाई थे तथा दशरथ के पुत्र, राम लक्ष्मण के भाई थे लेकिन दशरथ के पुत्र, तो राम के लिए ही बात कही जा रही है। लेकिन जो जोड़ देगा, राम लक्ष्मण के भाई थे तो जो जब जोड़ेगा तो राम के लिए बात नहीं कही जा रही, अब लक्ष्मण के लिए कही जाएगी। तो यहां पे जिसने का अगर आपको समझने में दिक्कत तो एक और तरीका है, आप जिसने को काट के इसके जगह पे क्या लिख दीजिए, सी, यानी दूसरा वाला नाम ऐसे लिख के और कामा करके अब पूरी बात यहां से लेकर यहां तक पढ़ लीजिए, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या लिखा है, सी ए से विवाह किया, सी किससे विवाह किया, ए से, तो आप ऐसे बना दीजिए। अब कौन पति है कौन पत्नी अभी भी नहीं पता चला है, लेकिन ये पता चल गया क्यू के इनमें से कोई पिता है, इनमें से कोई माता है, इन दोनों ही का ये पुत्र क्यू है। अब यदि एम शुरू लास्ट को गुणा करेंगे तो पता चलेगा एम क्या है, बेटी है, तो जो ही बेटी आए तो समझ में आ गया कि एम क्या लिखेंगे, एम के बगल में माइनस, अब पीढ़ी क्या लिखेंगे, तो एक पीढ़ी नीचे। तो एम बेटी है तो एक पीढ़ी नीचे रहेगी, किससे, तो क्यू से। एम एक पीढ़ी नीचे रहेगी किससे, तो क्यू से, और बेटी है तो माइनस लिख देंगे। मैंने बताया है बार बार, जो दो ही चीजों पर ध्यान देना है, बार बार मैं बताऊंगा एक बात को, ताकि कभी ना कभी आपके दिमाग में घुस जाए। एक तो पीढ़ी और दूसरा लिंग। प्रश्न हल करते समय दोनों चीज नोट करते चलना है। कुछ लोग पीढ़ी तो बनाते हैं लेकिन लिंग प्लस माइनस लिखना भूल जाते हैं, वो भी लिखते चलिए।
ताकि अंत में उत्तर लाने में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो अब प्रश्न पूछ रहा है एम का, तो एम को आदत बना दीजिए, जिसके आगे का लिखा रहा है गोले में घेर दीजिए। ए से, यानी ए से चलना प्रारंभ करना है, ए से दौड़ना प्रारंभ करना है, यही स्टार्टिंग लाइन है। तो देखिए ये इसका पति हो तो भी, पत्नी हो तो भी, अब नीचे बढ़ेंगे तो ये इसका पुत्र है, इन दोनों का ये पुत्र है, यानी इनका पुत्र, ए का पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री को क्या कहेंगे? पोती कहेंगे। मैंने बताया था पुत्री की यदि लड़की होती तो नतनी कहते, लेकिन पुत्र की लड़की इसलिए पोती, तो पोती या नवासी किस विकल्प में है? तो सी में है। आंसर हो गया सी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ए क्या है? बेटी है। तो दिमाग में बेटी नहीं रखना है, ए बेटी है यानी कि ए अपने पर सोचना है। ए बेटी है यानी कि अगर आपकी बेटी ए होती तो क्या रहती? आपसे एक पीढ़ी नीचे रहती। तो ए बेटी है तो एक पीढ़ी नीचे रहेगी, किसे से? सी से। तो ए बेटी है चूंकि, तो एक पीढ़ी माइनस और एक पीढ़ी नीचे रहेगी, किसे से? तो सी से। ए सी की बेटी है, ये इसके पिता है कि माता है, अपने मन से नहीं लिखना है। अब फिर देखिए जिसकी वाला झंझट फिर से आ गया। तो मैंने बताया था जिसकी का मतलब हमेशा होता है ये दूसरा वाला नाम। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा, ये जिसकी काट के यहीं पे दूसरा वाला नाम यानी सी लिख के कामा करके पूरा आप पढ़ लीजिए यहां से यहां तक। सी की बहन बी है, जिसकी यानी कि सी की, जिसकी लगा है तो की लगा दिया हमने, जिसकी यानी सी की बहन बी है। सी की बहन, याद रखिएगा यहां पे भी गड़बड़ हो सकता है, कुछ लोग सी को बहन समझ लेंगे। देखिए काटिए मत जिसकी को, जिसकी का मतलब कौन? सी की। जिसकी का मतलब कौन? सी की बहन बी है। सी की बहन कौन है? बी है, यानी बी बहन है। ये इसका भाई है कि क्या, ये अभी पता नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। डी लास्ट में क्या लिखा है? पुत्र है। तो पुत्र है डी, यानी कि पता चल गया नीचे रहेगा और प्लस लिखा जाएगा। तो डी नीचे लिखा जाएगा, किसके? तो ई के। तो डी और ई में से कोई भी यहां मौजूद ही नहीं है, ना डी मौजूद है ना ई, तो कैसे नीचे लिखे? हमें पता चल गया है डी के नीचे ही ई को ऐसे लिखना है, ऐसे। डी ई का पुत्र है, उल्टा हो गया। डी ई का पुत्र हमें लिखना है, लेकिन इसमें इसको कहां लिखे पता ही नहीं चल रहा है। तो उसी को मैंने ट्रिक में मैंने लिखा था कठिन, या कह सकते हैं न जुड़ने वाली, न जुड़ने वाली लाइन अंततः यानी कि अंत में लीजिए। ये ट्रिक मैंने पीछे लिखा था, कठिन या न जुड़ने वाली लाइन अंततः यानी कि बाद में लीजिए। अब ये लाइन क्यों नहीं जुड़ रही है? कि जो भी दो नाम है वो पीछे में से, दोनों नामों में से कोई एक नाम मौजूद नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगा। ना तो डी पीछे है इसमें, ना ई है, दोनों में से एक नाम पीछे मौजूद रहता तो आराम से जुड़ जाता। तो ऐसे लाइन को छोड़ दी, चाहे अलग से बना के रेडी रख लीजिए, फिर बाद में जोड़ दीजिएगा। डी का देखिए और इसमें है, डी ई का पुत्र है और सी का किसके लिए? अब देखिए और से वाक्य को जोड़ा है, तो और से जोड़ा है यानी बात अभी डी ही की हो रही है। डी ही क्या है? पुत्र है। और यही डी, और का मतलब अभी पहला नाम, जो का मतलब दूसरा नाम, और तथा किंतु परंतु का मतलब पहला नाम, और का मतलब यही। नहीं समझ में आ रहा तो काट के पहला वाला नाम लिख के कामा करके पढ़ लीजिए, यानी डी। और डी सी का क्या है? पिता है। तो अब यहां से देख के बना लीजिए या इस लाइन को पहले बना लेते। तो सी है तो सी से ऊपर बन गया डी प्लस, और इससे ऊपर बन गया ई। अब देखिए क्या पूछ रहा है? ए का, यानी ए कौन है? किसके हिसाब से? डी से, यानी यहां से ऊपर और फालतू ही में बनवाया, पूछा यहां से। तो ये इसके क्या है? पुत्र है कि पुत्री है? क्लियर नहीं है। और इसकी ये लड़की है, तो पुत्र हुआ तो नतिनी, और पुत्री हुई, पुत्री की लड़की, पुत्र की लड़की हुई तो पोती, यानी नतनी या पोती में से कोई एक आएगा। अब यहां पर बात एक ध्यान दीजिए, हमारा जो रिश्ता कहां से कहां चलना है? हमारा रिश्ता जो है यहां से चलना है डी से और पहुंचना है ए तक, यहां से। तो दोनों के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर है?
और किस नाम के आगे का लिखा है, ए के आगे का लिखा है, तो इसको बताना है कौन है। तो लिंग के हिसाब से हमें कौन सा रिश्ता चाहिए, माइनस वाला, यानी स्त्रीलिंग चाहिए। और पीढ़ी के हिसाब से हमें कौन सा रिश्ता चाहिए, तो 2 पीढ़ी नीचे वाला चाहिए। इसमें से कुछ भी गलत रहेगा तो हम उस विकल्प को काटेंगे। तो पहले कह रहा ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड हमें चाहिए 2 पीढ़ी नीचे वाला रिश्ता है और ऊपर से स्त्रीलिंग चाहिए। ये दोनों ही आधार पे फ्लॉप हो गया। एक ट्रिक मैंने शुरू में लिखवाया था, लिंग और पीढ़ी के हिसाब से विकल्प को एलिमिनेट करना, काटना, तो वो यहां पे काम कर रहा है। तो हमें स्त्रीलिंग, ए स्त्रीलिंग वाला है तो कभी भी ग्रैंडफादर नहीं होगा, होता भी तो शायद मदर हो सकता था, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से कट गया। अब पीढ़ी हमें पता चला कि 2 पीढ़ी नीचे वाला रिश्ता चाहिए, ये ऊपर वाला रिश्ता है, चाहे वो 1 पीढ़ी हो चाहे 2 है तो गलत। तो पीढ़ी के हिसाब से भी गलत, लिंग के हिसाब से गलत। पुत्री अपन 1 पीढ़ी नीचे वाला रिश्ता है और हमें क्या चाहिए था, 2 पीढ़ी नीचे। पीढ़ी लिंग के हिसाब से तो सही है, लेकिन क्योंकि स्त्रीलिंग चाहिए स्त्रीलिंग है, लेकिन पीढ़ी के हिसाब से गलत है। ग्रैंड मदर 2 पीढ़ी ऊपर वाला रिश्ता है, पीढ़ी के हिसाब से गलत है, लिंग के हिसाब से तो सही है, मदर लिखा है तो। अब ग्रैंड डाटर, तो ग्रैंड डाटर 2 पीढ़ी नीचे वाला भी रिश्ता है और माइनस वाला भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने सीखा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और पीढ़ी के हिसाब से विकल्प अगर आप छाटेंगे तो प्रश्न न आता हुआ भी आप छाट लेंगे, भले समझ में न आए किससे किसका रिश्ता क्या है, लेकिन पीढ़ी और लिंग को ध्यान देंगे तो 3 विकल्प भी कट गया, जैसे अभी देखिए कट गया। तो जहां पे जो ट्रिक रहेगा हम लोग अप्लाई करेंगे। ए, बी और सी की क्या है, मां है, यानी ए क्या है, मां है, यानी ए क्या है, मां है, यानी 1 पीढ़ी ऊपर रहेगी, और मां है यानी माइनस है। 2 चीजों हमने ध्यान दिया, पीढ़ी पे और ये लिंग पे। किसकी मां है, बी और सी की, दोनों के लिए ऐसे बना दे। तीर का इसमें कोई महत्व नहीं रहता कि मुंह किधर बना रही, इससे कोई मतलब नहीं है। बी और सी, तो ये तो मां है ए, लेकिन बी और सी इसके पुत्र हैं, पुत्री अभी तक क्लियर नहीं है। सी जो है डी और ई का पिता है, शुरू लास्ट को देख रहे हैं तो सी क्या है, पिता है, यानी सी 1 पीढ़ी ऊपर रहेगा और प्लस रहेगा। सी 1 पीढ़ी ऊपर रहेगा और प्लस रहेगा, किससे 1 पीढ़ी ऊपर रहेगा, डी और ई से, डी और ई से, दोनों से हमने बना दिया। अब क्या पूछ रहा है, ई का, जिस नाम के आगे का लिखा रहेगा उसे ही हमें बताना होता है गोले में घेर के कि कौन है ये, किसके हिसाब से कौन है, क्योंकि हर आदमी का रिश्ता अलग अलग होता है। मेरे वो व्यक्ति चाचा हैं लेकिन उनके पति हैं, उनके दादा हैं, तो वैसे ही ई कौन है, किसके हिसाब से हमें बताना है, ए से। तो आदत बनाए रखिए, जहां चलना वहां पे तीर, जहां पहुंचना उसको गोले में घेर दीजिए। यानी ऊपर से, एक मैंने लिखा था ट्रिक में शुरू में, याद होगा, कभी कभी हमें नीचे से ऊपर बढ़ना पड़ता है, कभी कभी ऊपर से नीचे बढ़ना पड़ता है। तो हमें इस प्रश्न में कहां से कहां बढ़ना है, इस प्रश्न में हमें ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना है। तो देखिए ये इसका पुत्र है। अब पुत्र की ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। पुत्र की संतान है बोल सकते हैं। पुत्र की संतान या तो पोता होगा या तो पोती होगी। और जो लोग गलती से इस पे प्लस या माइनस कुछ अपने मन से चढ़ा देते हैं उनके लिए तो कोई गलत आंसर आ जाएगा। या प्लस लगाए होंगे तो ग्रैंडसन कर देंगे और माइनस लगाए होंगे तो ग्रैंड डाटर कर देंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। यहां पे हमें पता ही नहीं कि ग्रैंडसन है कि ग्रैंड डाटर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, या तो ग्रैंडसन या तो ग्रैंड डाटर, मदर नहीं। देखिए इंग्लिश में रिश्ते दिए हैं। विजय की, देखिए सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, आप ध्यान दे रहे हैं ना 2021 की ऑनलाइन परीक्षा में। विजय के इकलौते पुत्र, अब देखिए पैटर्न बदल गया है क्योंकि 2021 के ही सारे प्रश्न हैं, तो 1, 2, 3 ही पैटर्न है जिसको हर मीटिंग में पूछा गया है। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। विजय के इकलौते पुत्र यानी प्लस, इसका नाम है शिवेश। इकलौता पुत्र तो एक बना दे रहे हैं, वैसे कभी कभी प्रश्न में इसकी जरूरत समझने में पड़ जाती है कि इकलौता है तो क्या अलग कोई पुत्र और नहीं बनाएंगे, इससे कुछ हम लोग मदद लेंगे। तो विजय के इकलौते पुत्र यानी 1 पीढ़ी नीचे शिवेश है, और शिवेश की मां, लंबा चौड़ा बात, कभी कभी कोई लोग लंबा नहीं बोल देते कि ये मेरे पुत्र के लड़के का, नाती का, पोता का, बहन का, भाई का लड़का है। तो छोटा छोटा कभी वाक्य देता है और कभी कभी न समझने में दिक्कत आने के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो या आप दिक्कत को समझ पा रहे कि नहीं ये परखने के लिए लंबा वाक्य दे देता है। तो वैसे ही लंबा वाक्य है, शिवेश की मां, तो शिवेश की मां 1 पीढ़ी
ऊपर और माइनस, और नाम दिया है तो हाँ दिया है आनंदी, आनंदी। तो याद रखिए, अभी मैंने एक और ट्रिक बताया था शुरू में ही, किसी एक ही व्यक्ति को, किसी एक ही लड़के को या किसी एक ही लड़की को दो लोग बोले कि मेरा लड़का है और दूसरा भी बोले मेरा लड़का है, या एक बोले कि मेरी लड़की है दूसरी बोले कि मेरी लड़की है, दो लोग जब एक ही लोग को, एक ही किसी व्यक्ति को अपनी संतान बोले, तो वो जो दो लोग बोल रहे हैं कि मेरी संतान है, वो दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। देखिए ये इसका लड़का है यानी इसका पुत्र है, और ये इसकी माँ है, तो जब ये इसकी माँ है तो इसका भी ये क्या है, पुत्र है, यानी आनंदी का भी ये पुत्र है, विजय का भी पुत्र है। तो दो लोगों का पुत्र कैसे हो सकता है, पति पत्नी। और ये माइनस है तब यानी ये प्लस है, यानी ये पति है ये पत्नी, ये भी पता चल गया। ये सब दिमाग में आपके रहना चाहिए। आनंदी, अब आनंदी के आगे लिख रहा है, यहां तक हम लोग बढ़े थे, आनंदी की बहन अंबिका, आनंदी की बहन माइनस कौन है, अंबिका। नाम भी टेढ़ा टेढ़ा है ताकि आप नाम के बारे में ही सोचते रह जाइए। अंबिका की मां यानी एक पीढ़ी ऊपर, मां यानी माइनस, क्या है, अमुधा। देखिए टेढ़ा टेढ़ा नाम है, अमुधा है। अमुधा से अब संबंध नहीं पूछ रहा है अभी, और इसको रह नहीं गया है। अमुधा के पति का, तो अमुधा का पति भी आपको बनाना पड़ेगा, इधर जगह नहीं इधर ही बना देते हैं। अमुधा का पति क्या नाम है, अमुधा के पति का नाम नहीं दिया, दिया रहे तो भी कोई दिक्कत है, नहीं दिया रहे तो भी कोई दिक्कत, विजय। अमुधा के पति का यानी इसी को बताना है कि कौन है किसके हिसाब से या कहां से चलना है, तो विजय से, यानी कि नीचे से हमें ऊपर जाना है, इधर जाना है तो नीचे से ऊपर जाना है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इनकी पत्नी। अब पत्नी की ये है बहन, ध्यान से समझिए, इनकी पत्नी, पत्नी की ये बहन, और पत्नी के बहन की मां। देखिए आप अपने बहन की मां कहिए चाहे अपनी ही मां बोल दीजिए, आप अपने भाई की मां बोलिए या अपनी ही मां बोल दीजिए, की बात है। आपके भाई की मां है तो आपकी भी मां है, आपकी बहन की मां है तो आपकी भी मां है। तो ये इसकी बहन है, इसके बहन की मां है, यानी इसकी भी ये क्या है, मां है। ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए, क्या है, मां है। तो विजय की पत्नी की मां कौन है, अमुधा। मां के पति को क्या बोलते हैं, मां के पति को पिता बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहां पे क्या, मां के पति नहीं, यहां पे देखिए इसकी पत्नी है। अब पत्नी की मां, पत्नी की मां को हम लोग क्या बोलते हैं, सास। पत्नी की मां को सास बोलते हैं, या पति की मां को भी पत्नी सास बोलती है। तो पत्नी की मां सास और सास का पति ससुर, हमारा आंसर हो जाएगा ससुर। देखिए विकल्प दोनों दिया है, सास ससुर। जिसको का बराबर कौन है वाला ट्रिक नहीं पता होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, गलत आंसर भी टिक कर सकता है। हमारा आंसर हो गया ससुर सी। प्रश्न सारे मैंने नहीं लिए हैं, मुझे लगता था कि जितने प्रश्न आपको समझ में आ गया रहेगा उतने ही प्रश्न लिए हैं। बाकी सारे प्रश्न जो 2021 या 2017 में पूछे गए हैं, आपके पास साल पेपर होगा, उससे सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप फिलहाल पीढ़ी वाले प्रश्न, जब सारे वीडियो देख लीजिएगा इशारा वाले, कोडेड वाले, तब आप सारे प्रश्न आराम से सॉल्व कर पाएंगे। PQR की मां है। देखिए पढ़ाई में आपका मन लगना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज तो है नहीं कि बहुत मनोरंजन हो रहा है, बीच बीच में आपको मनोरंजन किया जाए, डांस किया जाए, गाना गाया जाए। ये एक समझने वाली चीज है। आपका मन खुद ब खुद लगना चाहिए, ये सोचकर कि आपको वर्दी पाना है, डबल स्टार पाना है, तो आपको खुद ब खुद भीतर से प्रेरणा आनी चाहिए कि मुझे हर कुछ चीज सीखना है ताकि कोई भी प्रश्न मेरा मिस न हो और वर्दी आप आसानी से पा लें। तो यहाँ पे देखिए P लिखा है, P Q और R की मां है, यानी शुरू लास्ट को गोला करेंगे तो क्या पता चलेगा, P क्या है, मां है। मां है का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, किस से, तो बीच में जो दो लिखे हुए उनसे, तो दो बना लेते हैं समझने के लिए, Q और R की। इन दोनों के लड़का है कि लड़की नहीं पता है। R S और T के पिता है। R क्या है, पिता है, तो पता चल गया R एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे और प्लस लिखा जाएगा। R एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे किससे, S और T के। R एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे S और T के। कहां गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, RST, अच्छा इसमें है। R S और T के पिता है, तो R पिता है किसके किसके, S के और T के। अब S और T इनकी लड़कियां की लड़के पता नहीं है। खैर P का यानी P कौन है,
टी से, यानी टी से चलना है, यानी इस बार नीचे से ऊपर जाना है। तो ये इसके पिता है। अब पिता की माता को क्या कहते हैं? दादी। तो ग्रैंड मदर, इसमें देखिए इंग्लिश में लिखा है ग्रैंड मदर। अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं, हल्का सा धीरे से। कुमार के पिता, कुमार के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर अरुण, कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर, यानी एक और बेटा लग रहा है इनका, यहां भी प्लस लगा दिए। कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी, यानी माइनस, 2 बार प्लस लिख दिया मैंने, पत्नी, शंकर की पत्नी हेमा। अब देखिए यहां पे कामा लगा दिया, यहां पे अब रुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कहा जाए मेरे यह व्यक्ति, जैसे एक यहां व्यक्ति खड़ा है ए नाम का, यह व्यक्ति मेरे पिता का चाचा है, तो ये मेरा चाचा थोड़ी है, मेरे पिता का चाचा है। यह व्यक्ति मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरा भाई थोड़ी, मेरी पत्नी का भाई है। तो उसी तरह से हेमा की पत्नी, हेमा का परिचय दिया जा रहा है। हेमा कौन है? तो कुमार के पति की पत्नी प्रेमा की बहू है, यही हेमा। हेमा का परिचय दिया जा रहा है। हेमा कौन है? तो कुमार के पिता, तो पहले ही से बना, दोबारा नहीं बनाना, कुमार के पिता की पत्नी बना दीजिए, पत्नी प्रेमा की बहू है। कौन? तो यही हेमा। हेमा कौन है? तो कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है। हेमा कौन है? तो कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है। तो प्रेमा की बहू ऑटोमेटिक इसमें बनी हुई है। बहू कौन होता है? तो बहू बनने के लिए उसके पुत्र से विवाह करना पड़ता है। तो प्रेमा का ये पुत्र शंकर है ही, और इससे ये विवाह की है हेमा, तो ऑटोमेटिक बहू बन गई। नहीं बनी होती तो हम लोग बना देते। अब प्रेमा का यानी प्रेमा को बताना है कौन है, किसके हिसाब से? कुमार से, यानी कि फिर नीचे से ऊपर हमें जाना है। तो ये इनके पिता है। और पिता की पत्नी को क्या कहते हैं? पिता की पत्नी को मां कहते हैं, और क्या कहते हैं? आंसर हो गया ए। अब देख लेते हैं, अर्थव के पिता मंगेश, बनाते हैं हम लोग। अर्थव नाम से प्लस लग रहा है, लिख दे रहे हैं। अर्थव के पिता मंगेश, प्लस लिख देते हैं। के भाई बगल में बना लेते हैं प्लस। जयंथन, देखिए बस बनाते जाना है, पढ़ते जाना है। के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मिथरन, मिथरन बेटा है, प्लस लिख दे, इकलौता है, एक लगा दिए, यानी ये तो इसके भाई का लड़का, इसको आप इसका लड़का मत समझ लीजिएगा। इकलौते बेटे मिथरन की मां, तो मिथरन की मां यानी एक पीढ़ी ऊपर, मां यानी माइनस, कौन है? प्रिया, प्रिया है। तो ये मां है, और ये इसको भी ये लड़का कर रहा है, इसको भी लड़का कर रहा है। शुरू में ही मैंने बताया था, जब एक ही व्यक्ति को 2 लोग अपनी संतान बोले तो वो आपस में पति पत्नी होते हैं, तो यानी ये पति पत्नी होंगे। ये पति ये पत्नी, इन दोनों की संतान मिथरन, वो भी एकलौती संतान है। मिथरन का यानी मिथरन को कहा है? मिथरन को घेर दीजिए, कौन है? किसके हिसाब से? अर्थव के हिसाब से। अब अर्थव देखिए इसके बगल में ही दिख रहा है, तो बगल में दिख रहा है तो जरूर भाई वाला रिश्ता होता है, बहन वाला रिश्ता होता है। पति पत्नी वाला होगा तो गोल बनाया जाता है, तो भाई बहन वाला ही रिश्ता होता है। तो भाई तो है, लेकिन कैसा देखा जाए तो इसके पिता हैं, और पिता का भाई है, यानी ये चाचा होंगे चाहे ताऊ होंगे, तो चाचा या ताऊ के लड़कों को चचेरा भाई बोला जाता है। तो कहाँ है? तो भाई खास भाई को बोला जाता नहीं होगा। बहन स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से कट गया, ब्रदर इन लॉ होगा नहीं, हमारा आंसर हो गया कजिन। विकल्प से भी आंसर हम लोग ढूंढते हैं। मदन के पिता के इकलौते बेटे, फिर से बनाते हैं हम लोग। मदन के पिता के इकलौते बेटे, मदन के पिता के इकलौता बेटा तो ये खुद हुआ। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मदन, देखिए मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का, यानी इसी पत्नी का मदन की बेटी माइनस मदन की बेटी से, यहां से चलेंगे क्या संबंध है? ये इसके पिता हैं, अब पिता की पत्नी को क्या कहेंगे? माता कहेंगे। आंसर हो गया ये। एक और प्रश्न लगा देते हैं। देखिए प्रश्न बार बार लगा रहे हैं और प्रैक्टिस के रूप में इसको लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। अरुण की मां,
अरुण प्लस लगा दे रहे अपने मन से। अरुण की माँ, नाम है नहीं है, माँ के इकलौते भाई, इकलौता भाई यानी प्लस, के बेटे प्लस, की बहन माइनस, बहन का मतलब इसी को बताना है कि ये कौन है। अरुण के साथ यानी कि अरुण से चलना है। तो माता है, माता के भाई हैं यानी क्या है, मामा है। देखिए माता का भाई मामा, अब मामा का ये लड़का है और यही मामा की ये लड़की भी है, क्योंकि भाई बहन है तो इन दोनों की ये पिता है, इसकी ये लड़का है, इसकी ये लड़की है। तो अरुण के माता यानी मामा, माता के भाई मामा। अब मामा की लड़की क्या होगी, मामा की लड़की जो है ममेरी बहन होगी। तो आंटी होगी नहीं, भाई तो कभी हो नहीं सकती। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से हमें क्या बताना है, ये देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से कट जाए, क्योंकि हमें यहां बताना है माइनस वाला रिश्ता है। ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला, इन दोनों में ही माइनस का रिश्ता है। तो हमें आंट हो गया एक पीढ़ी ऊपर, जबकि हमें बताना है, देखिए चिक चिक के चिल्ला के कह रहा कि अपनी ही पीढ़ी का रिश्ता है, क्योंकि अगल बगल दिख रहा है। तो आंटी या आंट हो नहीं सकता है, तो कजिन ही बचा है, कजिन है भी। दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं यूपीएसआई के लिए, तो रीजनिंग का पूरा मैंने कोर्स बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप जाकर यहां से सीख सकते हैं और विस्तार से सीख सकते हैं, और इसको सीखने के बाद आपको कोई भी रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी। खैर अगर आप मेरे पेड वीडियो ना भी देखें और इस जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया इसको भी देखें, तो आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को इसी तरीके से सिलसिलेवार देखिएगा। अब रक्त संबंध का अगला वीडियो आएगा इशारा वाले प्रश्नों पर, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।